Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको दिखाएंगे आप घर पे बमचूट मुरब्बा कैसे बना सकते हैं। बमचूट मुरब्बा या क्वींस एप्पल का मुरब्बा बहुत टेस्टी बनता है। आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। इसमें हमने बहुत सारी टिप्स दी हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। तो चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है बमचूट क्वींस या बही 1 kg 1 किलो, शुगर या खंड आधा किलो, हनी या माच, फिर लिया है हमने क्लोव्स या रौंग 3, फिर सिनेमन स्टिक्स या दालचीनी 2, फ्रेश जिंजर को चॉप किया है अदरक 1 छोटी चम्मच। हमने एक्सट्रैक्ट्स लिए हैं यहाँ पे सैफरन और ग्रीन कार्डमम के निचल्ड कॉन्गिक एक्सट्रैक्ट्स। ये आप ला सकते हैं बाज़ार से, काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपके पास नहीं है आप छोटी इलायची सीधे यूज़ कर सकते हैं और केसर सीधे प्लेन यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नींबू लिया है, 1 लेमन का जूस लिया है। तो सबसे पहले जो ये क्वींस है या बमचूट है इनको प्रॉपरली वॉश करेंगे आप, ताकि जो ये आउटर वेलवेटी टेक्सचर है ये क्लीन हो जाए। हमें ये पील लेके यूज़ करना है, तो हमें अच्छे से इनको वॉश करना है। तो वॉश करने के बाद हम इसको कर देंगे अब हिस्से। यहाँ पे हम पहले ऊपर काट देंगे ये, और फिर हम इसको 4 हिस्से बना देंगे और उसके बाद हम फिर से और 2 हिस्से कर देंगे। मेक श्योर कि आप ज़्यादा छोटे हिस्से ना करें बमचूट के, क्योंकि ये फिर टूट जाएंगे कुकिंग के टाइम पे। जितना बड़ा हिस्सा होगा उतना बेटर है। या तो आप इस तरीके से 4 हिस्से कर सकते हैं या फिर और फर्दर इसको हाफ़ कर सकते हैं। हमें एक कवर के साथ इसीलिए लेना है क्योंकि कवर के साथ ये इंटैक्ट रहेंगे। ये कवर इनको स्टेबिलिटी देगा, इसीलिए हमें कवर को पील नहीं करना है। अगर हम कवर पील कर देंगे तो फिर जो अंदर का एप्पल अगर लेंगे सिर्फ, तो ये बमचूट जो है जल्दी टूट जाएंगे। इसीलिए हमें कवर के साथ लेना है और अच्छे से इसको वॉश करना है, तो फिर आप कवर के साथ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए हमने अच्छे से क्लीन किया है और हम इसको फिर से 2 हिस्से कर देंगे। इससे छोटे हिस्से नहीं कीजिएगा आप, वरना ये टूट जाएंगे। तो सारे बमचूट को हिस्से करने के बाद हम डाल देंगे एक पैन में। उसमें हम डाल देंगे आधा kg शुगर या खंड, फिर डाल देंगे हम इसमें 2 दालचीनी की स्टिक्स, 3 लौंग, फिर हमने जो अदरक पीसा था, छोटे चॉप किया था, वो डाल देंगे 1 छोटी चम्मच तक। हम डाल देंगे इसमें कार्डमम एक्सट्रैक्ट या छोटी इलायची निचल एक्सट्रैक्ट 6 से 7 ड्रॉप। ये काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग स्मेल है और ये ऑर्गेनिक है, आप ये ला सकते हैं यूज़ करने के लिए। यहाँ पे हम मिक्स करेंगे। एक्स्ट्रा आपको कोई भी पानी इसमें ऐड नहीं करना है। आपने इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। ये टिप नंबर 1 है। इसमें बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करेंगे आप, इसमें खुद का पानी निकलेगा। अब ये कवर करके रखना है दम पे मिनिमम 3 घंटे। जितना ज़्यादा टाइम को आप कवर करके रखेंगे उतना अच्छा कलर बमचूट का हो जाएगा डार्क, और उतना पानी निकल जाएगा। हमने कम से कम 3 घंटे रखा है ये कवर करके। ये देखिए कवर रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कितना पानी आ चुका है, और अगर आप ज़्यादा टाइम को रखेंगे तो और पानी आ जाएगा। ये देखिए। तो अब हम इसी शुगर सिरप में इसको कुक करेंगे। आप इसमें एक्स्ट्रा कोई भी पानी नहीं ऐड कीजिएगा, ये ख़राब हो जाएगा। अब हम बर्नर पे इसको कुक करेंगे मीडियम से लो फ्लेम तक, हाई फ्लेम पे नहीं बनाइएगा इसको, और इसमें सारा जो पानी है वो निकल जाएगा। अब डाल रहे हैं हम जूस 1 लेमन का, नींबू का रस 1 नींबू का। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, टिप नंबर 2 है, ये बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा आप। अगर आप नींबू का पानी नहीं डालेंगे तो जो ये चीनी मेल्ट हो चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाय द एंड ये वापस फिर शुगर बन जाएगी। इसीलिए आपको किसी भी हाल में इसमें शुगर ना बनने के लिए, रोकने के लिए आपको नींबू का रस डालना बहुत ज़रूरी है। तो 1 नींबू का रस आप ऐड कर देंगे तो ये एंड पे चीनी नहीं बन जाएगा वापस। ये मुरब्बे में जो चीनी इस तरह शुगर सिरप बन चुका है, ये सिरप ही रहेगा, वापस क्रिस्टलाइज नहीं हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बॉयल हो रहा है, तो शुगर सिरप में ये जो बमचूट कुक हो रहे हैं, और एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है आपको इसमें। तो बॉयल होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे सैफरन का एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, उसके हम डाल देंगे कुछ ड्रॉप्स। इससे इसको बहुत अच्छा कलर आएगा और स्मेल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट नहीं है आप नॉर्मल सैफरन केसर या कोंग ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये था तो ये बहुत अच्छी स्मेल देगा, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं और कलर बहुत अच्छा देगा। तो ये देखिए हमने डाल दिया है, और साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें हल्का सा फूड कलर। ये फूड ग्रेड का कलर है, ये देखिए ये बेकिंग में यूज़ किया जाता है, तो इससे इसका थोड़ा सा डार्कर कलर आएगा।
तो ये हमने ऐड कर दिया है 1 ड्रॉप तक। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको और रिड्यूस होने देंगे शुगर सिरप को। तो यहाँ पे देखिए ये बमचूर देखना है हमें सॉफ्ट हो चुका है या नहीं, और अगर ये सॉफ्ट हो चुका होगा तो ये डन है। बमचूर जो है क्विंस, ये बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं। हदीस में भी आया है कि ये बहुत ही मुफीद होते हैं सेहत के लिए। तो जब ये बमचूर मुरब्बा आप बनाएंगे, आप इस पर फिर जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद आप इस पर इस तरीके से हनी या माच ड्रिज़ल करेंगे। ये एनहांस करेगा इसके फ्लेवर्स को, और चेस्ट के लिए भी अच्छा रहेगा, छाती के लिए अच्छा होता है हनी खाना। अच्छे से मिक्स करेंगे आप इसको, और पूरा कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही हम इसको एक ग्लास जार में रख देंगे या एयर टाइट जार में रख देंगे। ये विंटर में 6 महीने तक आराम से रह जाएगा आपको, और समर में 3 महीने तक भी आप इसको आराम से रख सकते हैं फ्रिज में और खा सकते हैं। मेक श्योर ये मॉइस्चर फ्री बॉटल हो। और ये डाल देंगे हम इसमें, और इस मॉर्निंग में कंज्यूम किया जाता है। जिनको नहीं पता है हाउ इट्स टू बी ईटन, ये मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पे ही कंज्यूम किया जाता है, और ये काफ़ी अच्छा है सेहत के लिए। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट कीप्स योर हार्ट हेल्थ गुड, एंड आपको ओवरऑल भी ये अच्छी हेल्थ देता है। और बमचूर जो है वो जनरली भी अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उसमें। तो इस तरीके से जब हम बनाते हैं ये मुरब्बा, तो ये बहुत स्पेशली विंटर्स में बहुत अच्छा रहता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। हमें फ़ीडबैक अपना सेंड कीजिएगा, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।